ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयनी टेलीविजन में। हिमालयनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते बुलेटिन की शुरुआत। दाऊद का यह गुर्गा नेपाल से भारत भेजता था जाली रुपये व नकली सोना। गिरफ्तारी के बाद खोले कई बड़े राज। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। नेपाल पुलिस ने कुख्यात दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अल्ताफ हुसैन अंसारी को नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी नेपाल के परसा जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष ने दी है। वह साल 2011 में करीब 55 लाख के नकली भारतीय नोटों की बरामदगी के मामले में फरार चल रहा था। उसने पुलिस पूछताछ के दौरान भारत में नकली नोट व नकली सोने की सप्लाई के नेटवर्क की जानकारी दी है। उसने यह भी बताया कि इस धंधे में नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास तथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद उसको मिलती थी। नेपाल के परसा जिले के SP गंगा पंत ने बताया कि अल्ताफ नेपाल के 12 जिले के हरपुर का निवासी है। उसने बिहार सीमावर्ती नेपाली नगर वीरगंज को ठिकाना बना रखा था। पुलिस ने उसे 3 दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। उसे गुप्त स्थान पर सख्त सुरक्षा के बीच रखकर पूछताछ उससे की जा रही थी। बताने कि नेपाल में दाऊद ग्रुप का कनेक्शन पुराना रहा है। इस बीच भारत व चीन के बीच तनाव का माहौल है। चीन इन दिनों नेपाल में भारत विरोधी साजिश में लगा है, जिससे नेपाल व भारत के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। इससे नेपाल में भारत विरोधी संगठनों को मजबूती मिल रही है। आगे बता दें, नेपाल पुलिस के हत्थे चढ़े दाऊद के गुर्गे अल्ताफ हुसैन अंसारी ने पुलिस पूछताछ में कई राज खोले हैं। पूछताछ में नकली सोने की जाली नोट से भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने की ISI के साजिश का भी खुलासा हुआ है। अल्ताफ के रिश्ते नेपाल के जाली नोट के धंधेबाज यूनुस अंसारी के साथ भी रहे हैं। अल्ताफ ने यह भी बताया कि अहमदाबाद गुजरात के संजय पटेल व नीलेश शाक्या के साथ मिलकर भारत के विभिन्न हिस्सों में नकली सोने की सप्लाई करता था। जाली नोट और नकली सोने के कारोबार में नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास और ISI मदद करते थे। इन धंधों में हवाला का पैसा लगा था। अल्ताफ हुसैन भारत में जाली नोट की सप्लाई नेपाली तस्कर यूनुस अंसारी के साथ मिलकर करता था। पिछले 24 मई 2019 को काठमांडू की त्रिभुवन एयरपोर्ट पर 7.67 करोड़ के जाली भारतीय नोट के साथ जिन 6 लोगों को नेपाल के खुफिया विभाग ने पकड़ा था, उनमें एक महिला समेत 3 पाकिस्तानी और 3 नेपाल के नागरिक थे। पकड़े गए लोगों में यूनुस अंसारी भी शामिल था, जबकि उस वक्त अल्ताफ फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके बाद अल्ताफ ने खुफिया विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ दिनों तक जाली नोट के कारोबार को बंद कर नकली सोने का कारोबार शुरू किया। इसी दौरान उसके संपर्क में संजय पटेल और नीलेश शाक्या आए। तीनों मिलकर मुंबई और गुजरात में कई बार नकली सोने की सप्लाई कर चुके हैं। पिछले दिनों नीलेश और अल्ताफ काठमांडू से 15 किलो नकली सोना लेकर सप्लाई के लिए निकले थे कि नीलेश नकली सोने के साथ गिरफ्तार हो गया। अल्ताफ फिर चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन नेपाल के 12 जिले की पुलिस ने उसे काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया। अब नेपाल पुलिस को संजय पटेल की तलाश है। संजय पटेल 28 जनवरी 2014 को अहमदाबाद में 35 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल पुलिस भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है।